एक स्पेस है जिसमें आपने बहुत सुंदर फर्नीचर ऐड कर दिया, कोजी लाइटिंग ऐड कर दिया, पर वॉल्स को ट्रीट नहीं किया तो आपका इंटीरियर इनकम्प्लीट दिखेगा। तो आज के वीडियो में बात करते हैं ये प्लेन वॉल के ट्रीटमेंट यानी कि वॉल पैनलिंग के बारे में। कौन से मटेरियल्स और फिनिशेस को यूज करके आप एक स्टेटमेंट वॉल क्रिएट कर सकते हो। तो आपके रूम को ब्यूटीफुल बनाने की जिम्मेदारी मेरी। मिलते हैं इंट्रो के बाद। बैलेंस इज अ की टू अ पिक्चर परफेक्ट एम्बियंस। एक परफेक्ट एम्बियंस कैसा होगा जिसमें बैलेंस हो सारे एलिमेंट्स जैसे कि फर्नीचर, लाइटिंग, पेंट, फर्निशिंग्स, डेकोर एंड इवन प्लांट्स सब मिलके एक परफेक्ट एम्बियंस बनता है। कोई भी स्पेस में पैनलिंग करने से पहले उसका पर्पस जानना जरूरी है। जैसे कि अगर आप लिविंग रूम में पैनलिंग कर रहे हो तो वो सोफा के पीछे की वॉल को हाईलाइट करने के लिए है, टीवी वॉल को हाईलाइट करने के लिए है और कंसोल यूनिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। सेम वे अगर बेडरूम में पैनलिंग कर रहे हो तो उसको कौन से मटेरियल में करना है, कौन से स्केल में करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फर्नीचर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पैनलिंग कर रहे हो तो कीप इट सिंपल एंड मिनिमल। जैसे ग्रीन सोफा के पीछे का वॉल आपको लाइटर शेड में रखना पड़ेगा, आइवरी, बेज और ग्रे में, ताकि आपका सोफा हाईलाइट हो सके। एंड अगर कोई एरिया में पैनलिंग ही मेन फोकस एलिमेंट है तो कीप इट लाउड। जैसे आप ये कंसोल यूनिट के पीछे डार्क कलर का पेंट कर सकते हैं या तो फिर फ्लूटेड पैनल्स ऐड कर सकते हैं। अब आप पूछोगे पैनलिंग क्या सिर्फ वॉल को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए होता है? ऑल द टाइम नहीं, उसके और भी फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे कोई अनइवन वॉल है उसको कवर करने के लिए, और किसी वॉल पे सिपेज की वजह से कोई डैमेज हुआ है तो उसको हाइड करने के लिए भी आप पैनलिंग यूज कर सकते हैं। वॉल पैनलिंग आप बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स में कर सकते हैं, जैसे कि फ्लूटेड पैनल्स, वॉल मोल्डिंग, MDF विद PU, टाइल और स्टोन क्लेडिंग, अकोस्टिक पैनल्स, बैकलिट पैनल्स, कंक्रीट और लाइम वॉश पेंट। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूटेड पैनल्स के बारे में। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड एलिगेंट भी दिखता है। इसे आप टीवी यूनिट में, बेड बैक वॉल पर और बाथरूम डोर को हाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सबसे इजी ऑप्शन है कि आप वॉल पर प्लाईवुड और HDHMR लगा दो और उसके ऊपर रेडी वाले चारकोल लूवर्स इंस्टॉल कर दो। एज ये लूवर्स में कोई भी एडिशनल ट्रीटमेंट नहीं करना होता, ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग ऑप्शन है। रेडी चारकोल लूवर्स का स्टैंडर्ड साइज आता है 5 इंच बाई 8 फीट और उसका स्टार्टिंग कॉस्ट रहता है 900 रुपीज पर पीस। सेकंड इज वॉल मोल्डिंग। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल ऑप्शन है। आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग HDF और वुडन के मोल्डिंग्स यूज कर सकते हैं। टू एड क्रिएटिव टच आप डबल मोल्डिंग भी प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आपको भी मेरी तरह क्लासिक टच पसंद है अपने इंटीरियर्स में तो आप मोल्डिंग के साथ साथ ऐसे कार्व्ड एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। बीडिंग पट्टी के साथ डिफरेंट शेड्स ऑफ पेंट और वॉलपेपर यूज करने से उसका लुक और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 90 रुपीज पर रनिंग फीट से। थर्ड इज एम्बोस्ड MDF। ये एक प्रीमियम वॉल कवरिंग ऑप्शन है। आप मार्केट से रेडी एम्बोस्ड MDF पैनल्स ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो CNC कटिंग में इजीली अपना कस्टमाइज डिजाइन भी बनवा सकते हैं। आप ये पैनल्स पर ड्यूको और PU फिनिश ऐड करके एम्बियंस को एक लग्जरी टच दे सकते हैं। रेडी MDF एम्बोस्ड पैनल का कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं होता, बिकॉज वो डिजाइन के कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करता है। फ्लूटेड MDF का स्टार्टिंग कॉस्ट रहता है 110 रुपए पर स्क्वायर फीट। फोर्थ इज टाइल, स्टोन और ब्रिक क्लेडिंग। अगर आपको अपने स्पेस में अर्दी लुक चाहिए तो ब्रिक और स्टोन क्लेडिंग आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। एंड अगर रिच स्मूथ लुक चाहिए तो आप इटालियन मार्बल और मार्बल फिनिश वाला टाइल यूज कर सकते हैं। पूरे वॉल पर टाइल नहीं लेना और छोटे से एरिया में क्लेडिंग करना है तो एक्स्ट्रा सिविल वर्क करने की कोई जरूरत नहीं। आप प्लाईवुड के पैनल के ऊपर भी टाइल और स्टोन केमिकल से लगा सकते हैं। नेचुरल स्टोन का लुक आप स्टोन विनियर से भी अचीव कर सकते हैं। ये नेचुरल स्टोन का एक थीन लेयर होता है जो आपको स्टोन के रफ टेक्सचर के साथ मिलता है। यूजुअली ये आपको 2 फीट बाई 4 फीट और 4 फीट बाई 8 फीट के साइजेस में मिल जाता है। जब भी आप रफ फिनिश क्लेडिंग कर रहे हो तो उसके फिनिशिंग के बाद याद से उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सीलेंट कोटिंग करवा देना। ये आपके क्लेडिंग को डस्ट और वेदर से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आपको स्टोन लुक पसंद है तो आप लैमिनेट की हेल्प से मार्बल लुक अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैकलाइटेड पैनल्स। ऐसे ट्रांसलूसेंट पैनल्स आपने इंटीरियर्स में बहुत देखे होंगे जो अट्रैक्टिव लुक देते हैं। ये इफेक्ट आप डिफरेंट मटेरियल्स में अचीव कर सकते हैं, जैसे कि ऑनिक्स, कोरियन, अलाबास्टर एंड स्टोन विनियर। सबसे पहले बात करते हैं ऑनिक्स के बारे में। ये एक टाइप का मार्बल है जिसमें से पार्शियली लाइट पास हो सकती है। एज ये नेचुरल मटेरियल है तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑनिक्स जैसा इफेक्ट अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में चाहिए तो आप अलाबास्टर शीट यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम मार्बल फिगर्स और ट्रांसलूसेंट इफेक्ट मिल जाएगा। कोरियन में आप एनग्रेव करके उसके बैक
बैक साइड लाइट ऐड करके ऐसा लुक अचीव कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि जब भी लाइट बंद होगी तो आपको कोई भी फिगर्स नहीं दिखेंगे और जैसे ही लाइट ऑन होगी आपको सरप्राइज मिलेगा। इसमें आप 2 डिफरेंट कलर के कोरियंस को इनले करके भी यूज कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी लाइट बंद है तब भी आप पैटर्न्स देख सकते हैं। स्टोन वेनियर में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें से पार्शियली लाइट पास हो सकती है, तो आप ये लुक अचीव करने के लिए स्टोन वेनियर भी यूज कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल में बैकलाइट ऐड कर रहे हो तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल और लाइट्स के बीच में मिनिमम 6 इंच का डिस्टेंस रखना ताकि लाइट इवनली स्प्रेड हो सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैकलाइट में एलईडीज यूज कर रहे हो तो उसका ड्राइवर इजीली एक्सेसिबल जगह पर रखना ताकि अगर फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस आ रहा है तो आपको पैनल्स खोलने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट इज पीवीसी पैनल। यूजुअली हम सोचते हैं कि पीवीसी पैनल आपको प्रीमियम लुक नहीं दे सकता, बट इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं फ्रॉम बेसिक टू प्रीमियम। आप अपने बजट और नीड के अकॉर्डिंग पैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। पीवीसी में सेल्फ एडेसिव पैनल्स भी मिलते हैं जो टाइम सेविंग ऑप्शन है। ये यूजुअली डिफरेंट साइजेस में आते हैं जैसे कि 2 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट बाई 4 फीट, 4 फीट बाई 8 फीट एंड 1 फीट बाई 8 फीट के प्लैंक साइजेस। ये सिपेज को रोक तो नहीं सकता बट हाइड जरूर कर सकता है, तो सिंपली वॉल पर WPC, SDHMR और सीमेंट शीट लगाकर उसके ऊपर पैनल्स स्टिक कर दो। नेक्स्ट इज अकोस्टिक पैनल। अकोस्टिक पैनल क्लेडिंग होम थिएटर्स, क्लासरूम्स, ऑफिस मीटिंग रूम्स जैसे एरियाज में जहाँ पे साउंड रिफ्लेक्शन कम करना है वहाँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर एक्सट्रीम साउंड एब्जॉर्प्शन की जरूरत है तो आप अकोस्टिक पैनल्स के साथ साथ ग्लास वुल और रॉक वुल यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, आप अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग उसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं एंड इवन CNC कटिंग करके पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये यूजुअली टाइल और रोल फॉर्म में मिल जाता है। एंड द लास्ट इज कंक्रीट और लाइम वॉश। ऐसा रफ लुक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एक्सपोज कंक्रीट वॉल बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपको एग्जिस्टिंग वॉल के ऊपर ऐसा ही एक्सपोज कंक्रीट लुक चाहिए तो आप ऐसा टेक्सचर पेंट करवा सकते हैं। लाइम वॉश एक नेचर इंस्पायरिंग टेक्सचर है जो अर्दी लुक के साथ साथ एयर क्वालिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसमें स्मूथ से लेके रफ सरफेस वाले डिफरेंट लुक्स मिल जाते हैं। ये दोनों फिनिशेस आप डायरेक्टली वॉल पर अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपको ग्रूव वाला पैटर्न चाहिए तो आप POP पनिंग और MDF लगाकर उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों फिनिशेस ऐसे हैं जो आप वॉल, सीलिंग और फर्नीचर में अप्लाई करके क्रिएटिव मिनिमल एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन एक ऐसा फील्ड है जिसमें एवरीडे नई चीजें आती रहती है, हम नई चीजें सीखते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में मुझे बताना कि आप अपने घर में कौन सा वॉल पैनलिंग करने वाले हैं। अगर इस वीडियो ने आपके घर के इंटीरियर में थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।